बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करूंगा कैसे आयनिक कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स को आप याद रखें। देखिए, आपने याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर दो चीज़ें होनी है हमेशा, एक होगा कैटाइन, एक होगा एनाइन। अब इसमें मोनो एटॉमिक आयन भी हो सकते हैं और पॉली एटॉमिक आयन भी हो सकते हैं। आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कैटाइन और एनाइन के साइजेस को देखोगे, अगर इन दोनों का साइज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन कैटाइन और एनाइन, यानी कंपाउंड के अंदर कैटाइन और एनाइन का साइज डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो वो इजीली सॉल्युबल होगा, और साइज डिफरेंस अगर कम है तो वो लेस सॉल्युबल होगा। ये बात आपने जहन के अंदर रख लेनी है। अब उसके लिए आपने याद ये रखना है कि कौन कौन से एनाइन, कैटाइन का एक ट्रेंड है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन आपने पहले जो चीज़ अपने जहन के अंदर रखनी है, एनाइन के लिए याद रखना है। एनाइन आपके पास दो तरह के जो आपने याद रखने, एक है स्मॉल एनाइन जिसमें फ्लोराइड है, ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि दीज आर स्मॉल एनाइन। और दूसरी तरफ जो एनाइन है जिसमें कार्बोनेट है -2, नाइट्रेट है -1, और तीसरा है सल्फेट -2, क्लोरेट -1 और आयोडाइड। ये लार्ज एनाइन है। फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये स्मॉलर एनाइन है, और ये कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरेट। याद रख लें, पॉली एटॉमिक में हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी जितने भी एनाइन आएंगे वो लार्ज होने हैं। लार्ज को आप जहन के अंदर याद रख लें, ठीक है। आपको पता है लार्ज एनाइन और स्मॉल एनाइन आपको रिमेंबर रहे, मेमोराइज रहे, आपके लिए ये आसान हो जाना। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कैटाइन देखेंगे, कैटाइन ग्रुप 1 का होगा, 2 का होगा या 3 का होगा, मेटल्स होने हैं। तो ग्रुप में आपको पता है डाउन द ग्रुप अब जब जाओगे तो साइज बढ़ता है। तो कैटाइन का साइज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपने एनाइन के साइज को जहन के अंदर रखना है। जैसे मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूँ, देखिए आपके पास कंपाउंड है लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम फ्लोराइड। आपसे ये पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल, तो एनाइन का साइज आपको पता है ये स्मॉल है, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखें, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, कैटाइन का साइज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कैटाइन टू एनाइन जो साइज रेशियो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपने याद रख लेना, स्मॉल एनाइन जितने भी हैं जिसमें फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है और तीसरा कौन सा है, ऑक्साइड है, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। जब आप ग्रुप में देखोगे डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल, हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल और ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ये चीज़ ध्यान के अंदर रखने। इन द सेम वे देखिए, आपके पास अगर लिथियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है और रुबीडियम कार्बोनेट, नीचे भी आप जा सकते हैं। अब आप देखें, कार्बोनेट तो लार्ज है लेकिन लिथियम स्मॉल है, ये स्मॉल है। नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे ये अब लार्ज हो गया, ये और लार्ज हो गया, इसका साइज और हो गया। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो, एनाइन और कैटाइन का साइज डिफरेंस कम होता जा रहा है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो आपने याद रख लेना है, जितने भी लार्ज एनाइन है, जैसे जिसको देखें आप, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है और कौन सा है, सल्फेट है और आयोडाइड है, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। चाहे वो ग्रुप 1 के हैं, चाहे वो ग्रुप 2 के हैं, या किसी भी ग्रुप के हैं, ग्रुप के रिस्पेक्टिव मैंने आपको बता दिया। फिर एक नई वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कैसे किसी भी कंपाउंड की आप सॉल्युबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जितना कैटाइन और एनाइन का साइज डिफरेंस बढ़ेगा उतनी उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। तो आई होप यह बात आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो में आपके सामने आएंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।